और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का नया ट्वीट सामने आया। तय समय पर चंद्रयान की लैंडिंग। इसरो की तरफ से बताया गया सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो ने एक नया ट्वीट किया। कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण 5:20 से एलपीसीडी से चांद की तस्वीरें सामने आई हैं। इसरो की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है और ये इसरो की तरफ से नया जो ट्वीट है वो किया गया, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये जानकारी दी गई है कि लैंडिंग तय समय पर होगी। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का ये नया ट्वीट है। तय समय पर चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर के जानकारी दी गई है इसरो की तरफ से। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। इसरो लगातार नजर बनाए हुए हैं और लास्ट के जो 15 से 17 मिनट होंगे वो बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग कराना एक चैलेंज है इसरो की तरफ से और इसी वजह से इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि अभी तक सब कुछ सामान्य है और कल लैंडिंग है संभव। चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो का ये नया ट्वीट आप देख रहे हैं, जो जानकारी दी गई है। डिटेल्स इसमें क्या है वो आपको हम बता देते हैं। ये नया ट्वीट है। तय समय पर चंद्रयान की लैंडिंग होगी, इसरो की तरफ से जानकारी दी गई और सिस्टम की नियमित जांच भी चल रही है। मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। कल लैंडिंग का जो सीधा प्रसारण है वो 5:20 से होगा। एलपीसीडी से चांद की तस्वीरें सामने आई हैं, इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, बस इंतजार खत्म होने वाला है। कल का वो दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6:04 जो तयशुदा वक्त है लैंडिंग का, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई थी। और आपको यह भी बता दें, कल लैंडिंग का सीधा प्रसारण होगा 5:20 से। और बेंगलुरु से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, इसरो की तरफ से एक नया ट्वीट सामने आया जिसको लेकर ये जानकारी दी गई कि चंद्रयान 3 मिशन पर बताया गया कि लैंडिंग तय समय पर ही होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से खुशखबरी कही जा सकती है। तमाम मिशन पैरामीटर्स को चेक करने के बाद इसरो ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 6:04 का वक्त होगा 23 अगस्त को, जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी चंद्रमा की सतह के ऊपर। यानी मिशन पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और 2 दिन पहले जो मिशन पैरामीटर्स है वो फीड किए जाते हैं, उन्हें चेक किया जाता है, उनको वैलिडेट किया जाता है और एक बार फिर जब चेक किया जाएगा, जब लैंडिंग की प्रोसेस इनिशिएट की जाएगी, यानी करीब शाम 5:20 का वक्त होगा। और जो 20 मिनट पहले जो है वो मिशन पैरामीटर्स को, यानी थ्रस्टर इंजन्स को फायर करने से पहले एक बार फिर चेक किया जाएगा। यानी चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक, क्वाड्रुपल चेक, कई तरीके के चेक्स होंगे मिशन के अंदर। तमाम जो वैज्ञानिक हैं, जो टीमें हैं, वो इस समय मौजूद है वहां पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। और इसके साथ साथ जो ISTRAC है, यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, उसके जितने भी नोड्स हैं वो इस समय एक्टिव कर दिए गए हैं। केवल भारत ही नहीं बल्कि मॉरिशस, ब्रुनेई और थाईलैंड के अंदर भी जो नोड्स मौजूद हैं उनके जरिए ट्रैकिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरे मिशन पैरामीटर्स हैं उनको भी वैलिडेट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो ऑटोमेटेड जो डिसेंट होगा उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो इनिशिएट की जाएगी इन तमाम चेक्स के बाद में। और उसके बाद जो फेजेस हैं इसके, चरणबद्ध तरीके से इसको नीचे उतारा जाएगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, अब केवल 30 घंटे का वक्त बचा है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। और इन 30 घंटों के अंदर जो मिशन के से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं वो लगातार इसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं। सूर्योदय हो चुका है चंद्रमा के ऊपर और जैसे ही जो सूर्योदय के बाद एक निश्चित कोण के ऊपर आएगा, ये तमाम जो इसके पैनल्स हैं वो काम करने लगेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है चंद्रयान के लिहाज से बड़ी और एक शुभ समाचार की एक खबर है वो आई है इस समय इसरो की तरफ से। जी बिल्कुल प्रणय, आप वहां पर मौजूद हैं। जितने भी दर्शक जी न्यूज के इस वक्त आपको देख सुन रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल का जो वक्त है शाम 6:04 का ही क्यों रखा गया, इसको लेकर के जरा और समझाइएगा, डिटेल्स दीजिएगा। और इसके अलावा जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी है उसमें कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार वहां इसरो इस वक्त कर रहा है। देखिए, शाम 6:04 का जो वक्त है वो लैंडिंग के लिहाज से इसीलिए तय किया गया है। पहले 5:47 का वक्त था, लेकिन आपको ध्यान है कि 30 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर इसको होना था, लेकिन इस समय ये 25 किलोमीटर गुणा 134 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। यानी अगर देखा जाए तो जो न्यूनतम दूरी है वो चंद्रमा से कुछ नजदीक की हुई है। और ये समय के अनुसार देखा जाता है, यानी कितना समय इसको लैंडिंग के अंदर लगेगा और उसके बाद सूर्य किस कोण के ऊपर होगा, उसके लिहाज से टाइमिंग को एडजस्ट किया जाता है। आपको ध्यान होगा जब 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था तो जो लैंडिंग का विंडो था वो 23 से 24 अगस्त के बीच का रखा गया था। तो इसरो ने बार बार इस लैंडिंग के विंडो को और क्लोज इन किया है और अब एग्जैक्टली प्रिसाइजली समय बताया गया है 6:04 का। जहां तक सॉफ्ट लैंडिंग का सवाल है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए न केवल इसके अंदर मिशन ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो इसके अंदर सुनिश्चित किया गया है, बल्कि इसके अंदर एक लेजर वेलोसिटी डॉपलर रडार भी लगाया गया है जो कि चंद्रमा की सतह से इसकी दूरी को नापता रहेगा। पिछली बार इसके अंदर 5 इंजन लगाए गए थे, एक सेंट्रल इंजन भी था, लेकिन इस बार केवल 4 इंजन लगाए गए हैं। 5वां जो सेंट्रल इंजन है वो नहीं है, यानी जो जब ये चंद्रमा की सतह
से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर आएगा तब इसके तमाम इंजन बंद कर दिए जाएंगे और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये चंद्रमा की जमीन बिल्कुल बिल्कुल आपको यहाँ रोक रही हूँ प्रणय में, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं और लगातार क्या कुछ वहाँ तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से साइंटिस्ट इस पे नजर बनाए हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं हवन पूजा दुआओं का दौर भी जारी है। लखनऊ से क्या तस्वीर आपके सामने, क्या अपडेट, वहाँ किस तरीके से लोग चंद्रयान 3 को लेकर के एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? हाँ प्रिया, देखिए बिल्कुल चंद्रयान 3 कल भले ही लैंड करेगा, लेकिन आज से ही उत्साह बच्चों में खास तौर पे है। स्कूल में एक हम निजी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है, जिसमें पहले से ही बच्चों को चंद्रयान 3 की जो फिल्में हैं वो दिखाई जाएंगी और जो बच्चे हैं वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पूरे ऑडिटोरियम को सजाया गया। हमारे कैमरा पर्सन चाहेंगे कि तस्वीर वो चारों तरफ की दिखाएं कि ये जो सब बच्चे हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि चंद्रयान जब कल वहाँ पे लैंड होगा तो यहाँ पर ये लोग जश्न मनाना शुरू कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सजाया गया है पूरा इसके पहले चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जब मून पे उतरा था उसको लेकर जो है पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी तैयारी की गई है। बच्चे यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो चंद्रयान के बारे में क्या जानते हैं और कितना ज़्यादा उत्साहित हैं चंद्रयान को लेकर। क्या नाम हो गया आपका? अमृतांश पांडे। अमृतांश पांडे, चंद्रयान पर उतरने जा रहा है, आप लोग काफी उत्साहित हैं इस पूरे आयोजन को लेके, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको चंद्रयान 3 से? We are so much delighted as being the citizen of our India. हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग को बहुत अत्यंत खुशी है आज के इस पल में कि हमारा इंडिया साउथ पोल की तरफ जा रहा है और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की भी बात है। देखिए प्राउड की भी बात है और पहला ऐसा देश भारत बन जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा और चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड कर सका, यानी कि विक्रम लैंडर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो सही से लैंड कर सका उसके बाद प्रज्ञान बाहर निकलेगा रोवर और दोनों एक दूसरे की तस्वीरें खींच के जब इसरो को भेजेंगे तब कहीं ना कहीं जो है सभी के जो दिल हैं, जो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, क्योंकि 25 किलोमीटर की ऊंचाई से जब 15 से 20 मिनट लगेगा जो है रोवर को और लैंडर को नीचे आने में, तो उस दौरान काफी ज्यादा क्रिटिकल समय होता है। लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पे पूरा क्राफ्ट का वर्क हो रहा है, तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉकेट्स हैं जो इसरो के वो यहाँ पर बच्चे बना रहे हैं। तमाम लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम हो गया आपका? सर क्या उम्मीद है, कल चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है, अपने देश के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत ज़्यादा बड़ी बात। क्या जानती है चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 रॉकेट है, वो मून पे लैंड करेगा कल, बस। आपका क्या नाम है? सर अंशिका तिवारी। क्या तैयारी चल रही, क्या बना रहे हैं आप लोग? सर हम लोग रॉकेट बना रहे हैं सर, जैसा कि कल चंद्रयान 3 लॉन्च होने जा रहा है और सर इट इज़ लॉन्च नहीं, वो लैंड होने जा रहा है। सर इट इज़ अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस टू बी एन इंडियन सर। देखिए ये बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है और कल सुबह से ही बच्चे यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और जो है चंद्रयान से जुड़ी हुई फिल्में भी यहाँ पर दिखाने का काम होगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं सभी बच्चे यहाँ पर। आप देख सकते हैं विक्ट्री का साइन यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं और खुशी है इस बात की कि भारत पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि साउथ पोल पर मून पर जाकर उतरेगा। और भी लोग हैं यहाँ, बात कर लें। क्या नाम है आपका? वैष्णवी। कैसा लग रहा है, आप क्या बना रहे हैं? स्टार्स। और स्टार्स, तो स्टार्स पर भारत भी, आपको लगता है कि भारत भी धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है एक दिन स्टार्स पर ही पहुंचेगा क्या? हाँ। देखिए काफी उम्मीद है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? बिल्कुल मयूर, देखिए आपका देश क्या कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, क्या माइलस्टोन सेट करने जा रहा है पूरे विश्व भर के लिए। बच्चे भी इस चीज का हिस्सा है, पार्ट है, लाइव टेलीकास्ट भी होगा और तैयारियां अभी से चल रही हैं। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका भी, मयूर आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।